हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले अध्याय बिलियन के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने मोलरता और मोललता के न्यूमेरिकल किए थे। आज की इस वीडियो में हम मोल प्रभाज यानी मोल अंश के 4-5 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी वे न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज या मोल अंश के लिए पूछ लिया जाए तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। तो पहले हम सूत्र को समझ लेते हैं, हमें कैसे निर्धारण करना है वो समझते हैं। तो देखिए सूत्र तो होता है सिंपल कि क्या होता है x, मूल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं। तो मूल प्रभाज का होता है कि किसी पदार्थ यानी विलेय या विलायक के मूलों की संख्या, क्या लिखोगे, विलेय या विलायक, विलायक, ठीक है, विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है। अलग अलग निकालेंगे, विलेय या विलायक के मूलों की संख्या, एक सिंपल सूत्र लिख रहे हैं, फिर अलग अलग निकालेंगे। विलेय या विलायक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। तो सूत्र क्या होता है, चाहे वो विलेय या विलायक के मूलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, मूल प्रभाज कहा जाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें लिखना है, किसके लिए निकाल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर विलेय विलायक, आप जानते हो कि विलेयन में जो कम मात्रा में होते हैं वे विलेय, जो अधिक मात्रा में होते हैं विलायक। जैसे यहाँ पर जल में, ठीक है, तो यहाँ पर 72 ग्राम क्या है, जल है, और 92 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल है, दोनों का मिश्रण है। तो पहले क्या निकालेंगे कि मान लीजिए हमें अगर विलेय का मूल प्रभाज निकाल लेते हैं, यानी विलेय यानी हम मान लेते हैं WXB मान लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे, मूलों की संख्या क्या होती है, N, और उसके लिए हम NB, तो NB प्लस NA हो जाएगा। विलायक के लिए क्या होगा, NA। तो हमने किसके लिए निकाल रहे हैं, विलायक यानी विलेय के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NB, ठीक है। बी क्या है, विलेय, तो विलेय का मूल प्रभाज विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। तो विलेय में क्या होगी, विलयन में क्या होगी, विलेय और विलायक दोनों होंगे, तो ये हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर NB क्या हो जाएगा कि विलेय, विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, और ये NA क्या हो जाएगा, विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या नहीं हो जाएगी। तो आप यहाँ पर बस ये जो दोनों कुल विलयन के मूलों की संख्या हो जाएगी। ऐसे अगर आप किसके लिए निकालना चाहो, XA यानी विलायक के लिए, तो क्या हो जाएगा, NA बटे NA प्लस NB हो जाएगा। तो निकल जाएगा नहीं, तो ऐसे निकालना है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए हमें क्या है, तो अब और एक चीज़ और पड़ी होगी, एक चीज़ और पता होना चाहिए कि चूँकि N बराबर क्या होता है, W बटे M होता है। तो अब विलेय के लिए क्या होगा, तो विलेय के लिए क्या हो जाएगा, विलेय के लिए WB बटे MB, और विलायक के लिए क्या होगा, WA बटे MA हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें अलग अलग करके निकालना है। तो अब देखिए जैसे कि हम फॉर्मूले में चलें, तो हम पहले किसके लिए जल का मूल प्रभाज निकालें, हम किसका, जल का, जल की जैसे लिख जल के मूलों की संख्या निकाल लेते हैं। जल के मूलों की संख्या पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, एक एक करके ज्ञात कीजिए। तो जल के मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं, तो NW वाटर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, W बटे M होता है। तो क्या होगा, देखिए कि W क्या है, कितना है, भार, तो भार कितना है इसका, 72 ग्राम, 72 ग्राम। इसका अणु भार कितना है, तो आपने पढ़ा होगा कि जल के लिए हम क्या लिखते हैं, H2O, H2O, हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 गुणे 2, ऑक्सीजन का 16 है, टोटल कितना निकलता है 18। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18, तो 18 से भाग देंगे, 18 चौक
72 मोल निकल कर आ जाएंगे। तो कितने निकल कर आए, यानी 18 चौक 72 नहीं 4 मोल निकल कर आ जाएंगे। ऐसे अब किसके लिए निकालें हम, तो एथिल एल्कोहल के लिए, यानी C2H5OH के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, मान लेते ENE एथिल एल्कोहल के लिए E लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा W/M। तो कितना है, भार कितना है इसका 92, और H2H5 के लिए निकालेंगे तो C2H5 क्या है OH है। तो आप अगर इसमें क्या करोगे, देखोगे कार्बन कितना होता है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन 1। तो आप इसका कर लोगे तो इसका निकल कर आ जाएगा आपका, देख कर लेना कि 12 दूनी 24, बाकी 46 निकल कर आ जाएगा, कितना 46 हो जाता है। तो 46 से जब आप इसमें भाग करोगे तो 46 दूनी 92, तो 2 मूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जल के कितने मूल, यानी एक विलेय के कितने मूल, विलेय विलायक के मूल हमें पता चल गए। तो अब हम क्या निकालते हैं, दोनों का मूल प्रभाज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका, जल का मूल प्रभाज निकालते हैं, जल का। तो ठीक है, जल का मूल प्रभाज निकालने तो क्या होगा XW, तो क्या हो जाएगा, तो इसके मूलों की संख्या। ठीक है, तो इसके मूल कितने हैं 4। ठीक है, मूलों की संख्या सूत्र में लगाना सीधा, मूलों की संख्या बटे कुल कितने मूल हैं, 1 2 और प्लस 1 4, तो टोटल कितने हो रहे हैं, तो 4/6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 2 मूल गुले, एक एथिल एल्कोहल का 2 है, इसके 4 है। तो क्या करोगे, तो आप टोटल 2 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो अब इससे इसमें भाग दे लेना, तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो इसका निकल कर आ जाएगा वैसे, तो आप निकालोगे भाग देना कितना है कि 2 पैसे छोटा कर लोगे आप, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 2 ताई 6, यानी 3 से किस में भाग दे लोगे, 2 में भाग दे लोगे। तो ठीक है, 3 से 2 में भाग दोगे तो आपका कुछ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.66 कुछ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, भाग दे लेना। ठीक है, 0.66 करके कुछ निकल कर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे आप कहिए एथिल एल्कोहल के लिए, यानी XE के लिए निकालोगे, तो इसके लिए मूलों की संख्या कितनी है 2, और बटे कुल मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही कि 2 + 4, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 6, और आप भाग दे लोगे तो 2 से 6 में भाग दोगे तो आपका कुछ निकल कर आ जाएगा, यानी 2 से 6 भाग दोगे तो 0.33 कुछ निकल कर आ जाएगा। तो ये यानी इतने मूल निकल कर आ जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथिल एल्कोहल के लिए तो अलग अलग करके दोनों के लिए हमने निकाल लिए। तो ऐसे मूल प्रभाज को आप ज्ञात कर सकते हो। अब आप अगला क्वेश्चन आप जल्दी फटाफट कर लोगे। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 46 ग्राम, क्या है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देख लीजिए, पहले हम एथेनॉल के लिए निकाल लेते हैं, यानी XE बराबर कितना होगा कि क्या हो जाएगा, XE बराबर, यानी आप पहले इनकी मूलों की संख्या निकाल लेते हैं। XE के मूलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा W कितना है, W/M, तो W कितना है 46, अब M निकालना है एथेनॉल का। तो 46 अभी हाल हमने एथिल एल्कोहल का निकाला था कि एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, तो 46 से कम 46 यानी 1 मोल इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसका निकालो तो यहाँ पर किसका, जल का, तो जल के लिए निकालें तो जल का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो वही W/M, तो क्या हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, नहीं 54 बटे जल का मूल प्रभाज कितना निकाला था 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी 3 बार निकल कर आ जाएगा, 3 मूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसका 3 मूल निकल कर आ जाएगा। अब दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात करना है हमें, तो पहले हम किसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, यानी अगर आप चाहो तो जल का, यानी विलायक का, तो जल का मूल प्रभाज, जल का मूल प्रभाज निकाल लेते हैं, यानी XW ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए मूलों की संख्या, तो इसके यानी जल की मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, तो जल के कितने मूल हैं 3/3 प्लस अगला मूल कितना है 1, तो यानी 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं, तो क्या करोगे आप 3/4, यानी इससे आप भाग दे लोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा कि 0.2
5 कुछ निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इसके लिए जल का। अब एथेनॉल के लिए आ जाएगा, तो किसके लिए, एथेनॉल के लिए, एथेनॉल का मूल प्रभाज यानी XE मान लेते हैं। तो कितना है एथेनॉल का, पहले मूल, अब किसकी मूलों की संख्या, एथेनॉल की मूलों की संख्या, तो 1/कुल मूलों की संख्या, तो वही 1 + 3 यानी 1/4, और 1/4 को आप भाग दे कर लोगे, ठीक है। तो 1/4 यानी कितना कर आएगा कि सॉरी 2.0.25 ये आ जाएगा कितना आपका, अगर आप 4 से भाग दे के देख लेते हैं 4.3, तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 7 चौका 28 यानी 7 बार, तो इतना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, निकल कर आ जाएगा। फिर अगला देख लीजिए कि ये भारानुसार 25% ग्लिसरॉल यानी C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं और देखिए क्या बात कर रहे हैं कि 25% ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल कितना है, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल कितना है 25% है। 25% यानी अगर आप विलयन को कितना माने 100% मान लो, तो 100% में से अगर 25% निकल आए तो जलीय विलयन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जल की मात्रा कितनी होगी 75% बचेगी। तो जल कितना है 75% और ग्लिसरॉल कितना है 25%, यानी अगर आप लिखना चाहो तो Ng यानी कितना है, तो W/M, तो ग्लिसरॉल के लिए निकालेंगे तो इसका भार कितना है 25 ग्राम बटे इसकी M यानी इसका अणुभार, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है C3H8O3। तो आप कार्बन का जानते हो कि 12 गुणे होगी घात 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे घात 8 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 3। तो अगर टोटल कर लोगे 12 दूनी 24 12 30 36 प्लस 8 प्लस 16 30 48, इन सबको जोड़ोगे तो 92 निकल कर आ जाएगा। और 92 से जब आप इसमें भाग करते हो तो आपका 0.27 निकल कर कुछ आ जाता है। ऐसे अब बचा जल, तो जल के लिए निकालोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, W/M मान लेते हैं, तो कितना है 75, और जल का आप पढ़ चुके हो कितना होता है 18। तो आप इसमें भाग करोगे तो आपका 4.16 कुछ ऐसे एक 6 निकल कर आएगा, इतना आ जाएगा। फिर क्या करना है आपके लिए, कुछ नहीं करना है, फिर आप केवल क्या कर रहे हैं उसमें देखिए, केवल ग्लिसरॉल की मूल अंश की निकालना है। तो हम निकालें कि XG मान लेते हैं ग्लिसरॉल के लिए, तो इसके मूलों की संख्या यानी 0.27 बटे कुल मूलों की संख्या, तो 0.27 प्लस 4.16। अब क्या करोगे 0.27 बटे इन सबको जोड़ोगे तो आपका 4.43 कुछ निकल कर आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इससे इसमें भाग दोगे तो आपका 0.06 कुछ निकल कर आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है एथिलीन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 के मूल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो अभी हम ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है जैसे। तो एथिलीन ग्लाइकोल तो क्या कितना है, मूल प्रभाज की गणना करना है और उसका जलीय विलयन में कितना हो C2H, तो कितना है C2H6O2 की मात्रा कितनी है 20%। तो वही मान लीजिए विलयन क्या हो जाएगा हमारा 100%, और 100% में से 20% चले जाएंगे तो जल कितना बचा उसमें 80%, तो 80% इसकी मात्रा होगी। तो अब हमें क्या करना है, तो इसके लिए यानी ग्लिसरॉल की जो हम मोलों की संख्या निकालेंगे तो ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल तो हम Ne मान लेते हैं, W बटे क्या हो जाएगा M, तो कितनी मान लेते हैं इसकी मात्रा 20% मतलब 20 ग्राम है। और इसके लिए M निकालेंगे तो आपको पता है कि कैसे करोगे, M निकालना होगा तो C2 है तो यानी C मतलब 12 और घात यानी 2 प्लस ऑक्सीजन 1 और 6 हाइड्रोजन 1 और जो 6 ऑक्सीजन 16 और गुणे 2, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 और 16 दूनी 32, तो 32 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 38, और 38 24 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 हासिल 1 4 5 और 1 6,
62 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 62 यानी 62 आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग कर लेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 0.32 कुछ निकल कर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब अगला निकालते हैं हम किसके लिए? जल के लिए। तो NW मान लेते हैं, तो इसका कितना है? 80। तो लिख देंगे डायरेक्ट 80 और बटे जल का आपको पता है कि 18 हो गया। अब ये तो रट जाएगा 18, तो जब तब इसका भाग करेंगे तो 4.44 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, किसके लिए? जल की मोलों की संख्या। अब हमें निकालना किसके लिए है? तो एथिलीन ग्लाइकोल के लिए। तो हम मान लेते हैं XE मान लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल की मोलों की संख्या। तो इसकी मोलों की संख्या कितनी है? 0.32 बटे कुल मोलों की संख्या, तो 0.32 प्लस 4.44। तो आप क्या करोगे? भाग कर लोगे। तो यानी अपन करेंगे क्या? जोड़ेंगे पहले तो इसके लिए। तो कितना निकल कर आ जाएगा? तो आपका कितना, तो आप जोड़ लेना और शायद ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। आप क्या करना है? इसका जोड़ना है, उसको भाग करना है, बस भाग कर लेना है। तो आप लिख दोगे 0.067 कुछ निकल कर आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा? 0.32 में 4.44 को जोड़ लीजिए। 4 और 2 6 और 4 और 3 7 और यहाँ पर कितना होगा? 4। तो 4.76 से आपको 0.32 में भाग देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है कितना है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। तो एथेनोइक तथा बेंजीन के मूलंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लिख लेना सीधा एथेनोइक। ठीक है, एथेनोइक तो क्या करोगे? एथेनोइक तो Na मान लेते हैं। ठीक, Ne मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना है? 2.5 ग्राम है। ठीक है, अब एथेनोइक जानते हो, एथेनोइक जानते हो, एथेनोइक क्या होता है कि CH3COOH होता है। तो एथेनोइक अम्ल तो C कितना होगा? 12, हाइड्रोजन 1 और घात 3 प्लस फिर क्या है? कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। और फिर ऐसे अगला देखोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा इसका? अगर आप करोगे तो 60 निकल कर आ जाएगा। कर लोगे नहीं? 12 और 12 24। ठीक है, कर लोगे 60 निकल कर आ जाएगा। टोटल कितना? 60। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 60 लिख देना है। ठीक है, तो 60 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? पहले अब इसमें हम भाग देंगे तो कितनी संख्या निकल आएगी? तो आप 60 को इसको भाग कर लोगे तो आप चाहो तो कैसे करोगे? पॉइंट हटा लो और यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लो। तो आप क्या करोगे? 25 एकम 25 25 5 से काट लो, आप लगा जाएगा 0.041 कुछ निकल कर आ जाएगा। ऐसे अगर आप बेंजीन के लिए निकालोगे, ठीक है, तो बेंजीन के लिए निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा? N मान लेते हैं, B मान लेते हैं, तो कितना है? 7.5 बटे बेंजीन क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला पड़ा होगा अपना C6H6 होता है। ठीक है, C6H6। तो कितना निकलेगा इसके लिए? C6H6 यानी अगर आप उनको जोड़ लोगे तो 78 निकल कर आ जाएगा। कितना निकलेगा? 78 निकलेगा। तो अगर आप इसका भाग कर लेते हो, ठीक है, भाग कर लोगे इसके लिए, ठीक है, तो आप भाग कैसे कर सकते हो पहले देखेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? ऐसे ही कर लेना पहले। तो इसके हम निकालोगे नहीं, C6 तो अब कितना करना? 12 गुणे 6 करना है। ठीक है, और प्लस कितना करना? 1 गुणे 6 करना है। तो 12 6 72 और 6 कितनी हो जाएंगे? 78। तो निकाल लोगी। तो आप इसको अगर इसमें भाग करते हो तो आपका कुछ कितना? 0.096 कुछ निकल कर आ जाएगा। तो अब हमें अलग करना है कि बेंजीन और उसके निकालना है, तो हम अलग अलग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले किसके लिए निकालना है कि बेंजीन का मूलंश, एथेनॉल तथा बेंजीन का मूलंश निकालना है। तो देखिए, तो क्या करोगे? या तो एक एक करके कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले करोगे Ne का निकाल लेते हैं। तो Ne बराबर कितना हो जाएगा? तो कितना है कि उसका 0.04 बटे क्या हो जाएगा? 41 बटे 0.041 प्लस कितना हो जाएगा? 0.096। आप क्या करोगे? इनको जोड़कर इसमें भाग दोगे तो आपका 0.042 निकल कर आ जाएगा, यानी एथेनोइक का निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप अगले का निकालना चाहो तो क्या करोगे? 0.096
बटे क्या कर लोगे आप कि 0.096 प्लस 0.041 कर लोगे तो आपका ये भी निकल कर आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको निकाल लेना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।